बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बोले, बिहार कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने बिहार की सभी सीटें जीतने का दावा किया। बोले, जनसैलाब जनता का मूड बता रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस राज में भारत गरीब देश। कांग्रेस आरजेडी ने बिहार का नाम भी खराब किया। लालू यादव पर पीएम मोदी का निशाना। बोले, रेलवे में नौकरी के लिए जमीनें छीनी गई। आज बिहार में दौड़ रही है वंदे भारत। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधे निशाने। कहा, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भारत की बढ़ती साख पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां चंद्रयान। पाकिस्तान के हालात पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आज आटे के लिए भी तरस रहा है पाकिस्तान। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार फिर से इतिहास बनाएगा। पीएम के दौरे पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। बोले, बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। कूच बिहार में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। बंगाल की रैली पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। लिखा, कूच बिहार के लोग विकास के समर्थक हैं, जनता के बीच आने का इंतजार है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार में रैली को संबोधित किया। बोली, सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया। राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। मिशन 24 के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी। बिहार में 15 और महाराष्ट्र में 18 रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार। बोले, ये महिलाओं की अवमानना की निम्नता। सुरजेवाला ने अभद्र टिप्पणी की। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की मानसिकता को बताया निम्न स्तर पर। पूछा, कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी। कांग्रेस नेता सुरजेवाला के बयान पर हेमा मालिनी का बयान। बोली, हम मशहूर इसलिए निशाने पर। महिला सम्मान पीएम मोदी से सीखें। रणदीप सिंह सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला बोले, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान। रणदीप सुरजेवाला के बयान की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निंदा। बोले कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिया था विवादित बयान। 31 मार्च को एक चुनावी सभा के दौरान की थी अभद्र टिप्पणी। बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ का बयान। बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर का अपमान किया। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, दिशाहीन हो गई है कांग्रेस। नए भारत की आकांक्षा को नहीं समझ रही। गौरव वल्लभ का कांग्रेस पर निशाना। कहा, नहीं लग सकता सनातन विरोधी नारे। मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता। राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड से भी दुखी। संजय निरुपम पर कांग्रेस की कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से कार्रवाई की गई। निष्कासन पर संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस वैचारिक तौर पर दिशाहीन है। संजय निरुपम का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, उद्धव ठाकरे के कहने पर मुझे निकाला। कांग्रेस का आगे भविष्य नहीं है। जमीन पर कांग्रेस की पकड़ नहीं। संजय निरुपम बोले, कांग्रेस में निराशा का माहौल है। पार्टी में 5 लॉबी में टकराव है। आज बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। दोपहर 3 बजे से होगी बैठक। अरविंद केजरीवाल ने जेल से विधायकों के लिए भेजा संदेश। सुनीता केजरीवाल ने दी जानकारी। कहा, दिल्ली वालों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 11:30 बजे पार्टी अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी जारी करेंगे घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द। कहा, हमें पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला चाहिए। छत्तीसगढ़ की सभा में कल दिया था ये बयान। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। 12 अप्रैल को कठुआ और उधमपुर में रैली करेंगे पीएम। जितेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार। गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। 9 अप्रैल को रियासी में शाह करेंगे रैली। 10 अप्रैल को कठुआ में योगी का प्रचार। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता भर रहे अपना पर्चा।
तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दाखिल किया नॉमिनेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ रहे मौजूद। यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भरा पर्चा। हेमा मालिनी के साथ कई नेता रहे मौजूद। नामांकन करने के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, बोले विकास के लिए जो जरूरी वो काम होंगे। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने नामांकन किया। पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव का बयान, बोले कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, INDIA गठबंधन को मजबूत करूंगा। पप्पू यादव के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, बोले पप्पू यादव गठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं। केसी वेणुगोपाल ने दाखिल किया नामांकन। केरल के अल्लापुझा से वेणुगोपाल ने भरा पर्चा। वायनाड से बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने दाखिल किया अपना नामांकन। बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। केरल के वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रन के लिए चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोली PFI से मदद क्यों ले रहे हैं राहुल, विपक्ष की दिल्ली में दोस्ती, केरल में लड़ाई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भरा नामांकन। राजस्थान के जालौर से नामांकन किया दाखिल। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। कर्नाटक की सभी सीटें जीतने का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मेरठ सीट से उम्मीदवार बदला। सुनीता वर्मा होंगी मेरठ से उम्मीदवार। अतुल प्रधान का कटा टिकट। मेरठ से टिकट कटने पर अतुल प्रधान का बयान, बोले फैसला कबूल, जल्द साथियों से बैठकर करेंगे बात। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच तेज हुई। बांदा के जेलर और डिप्टी जेलर से हुई पूछताछ। माफिया मुख्तार अंसारी के बैरक की वीडियोग्राफी की गई। मुख्तार को दी गई दवाओं की भी जानकारी ली गई। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए नया नियम, कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा आवेदन। पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का अलर्ट। लू चलने का भी जताया अनुमान। उन्नाव में स्टीयरिंग फेल होने से नहर पुलिया से टकराया ट्रक के बाद लगी भीषण आग। टकराने के बाद ट्रक में पूरा ट्रक जलकर के राख हुआ। हरदोई में फंदे से लटके मिले 2 बहनों के शव। पूरे इलाके में फैली सनसनी। मौत की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। एमपी के मंडला में कचरे के ढेर में लगी आग। बड़ा हादसा होने से टला। दमकल ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में खेत में लगी आग। पूरी फसल जलकर के राख हुई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर जिले के गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। 5 घर जलकर राख, 10 बकरियों की भी जलकर मौत। कोरबा में एसी सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हुई। घायल रिफिलिंग कराने गए थे 2 दोस्त। अमेठी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 6 मकान किए गए ध्वस्त। बहराइच में रेप के आरोपी को सुनाई गई 20 साल की कैद। 15 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। बाड़मेर में 23 साल से फरार चल रहा अपराधी गिरफ्तार हुआ। साथ ही हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद। झांसी में चेकिंग के दौरान शख्स के बैग से 13 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अलवर में एसीबी का एक्शन। CHC के चिकित्सा अधिकारी को 85,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। एमपी के रतलाम में दिन दहाड़े 2 बदमाश बाइक लेकर के फरार हुए। बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। एमपी के इंदौर में युवक को कार से कुचलने की कोशिश। जान बचाने के लिए फुटपाथ पर चढ़ा युवक। ताइवान में भूकंप के चलते भारी नुकसान हुआ। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 42 लोग अभी लापता। ताइवान में भूकंप के झटकों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहाड़ी इलाके में फंसे लोग, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ताइवान में आए भूकंप से तबाही की तस्वीर। पूरी इमारत हुई जमींदोज। सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। ताइवान में भूकंप के चलते भारी नुकसान। मलबे से महिला के शव को निकाला गया। ताइवान में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं। मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा। ताइवान के हुआलिन में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अंदर फंसे हजारों लोगों को बचाया गया। ताइवान के हुआलिन शहर में कई इमारतें ध्वस्त हुई। इमरजेंसी सर्विसेज की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अमेरिका के जॉर्जिया में तूफान से कई घरों को नुकसान, कई जगह उखड़े पेड़, बिजली गुल होने से लोग परेशान। अमेरिका के कई राज्यों में हालात खराब हैं। पेंसिल्वेनिया, ओहायो में भारी नुकसान हुआ, कई घर पानी में डूबे हैं। अमेरिका के सिनसिनाटी में हालात खराब, तूफान की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, पार्किंग में भी जलभराव। भयंकर सूखे की चपेट में जिम्बाब्वे, सरकार ने घोषित की राष्ट्रीय आपदा, अल नीनो की वजह से मची थी तबाही। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास के ठिकानों की तलाश तेज, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। गाजा के बिगड़ते हालात पर डब्ल्यूएचओ ने जाहिर की है चिंता, बोले गाजा में कुल 10 अस्पताल कार्यरत हैं। गाजा पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी, हमले में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। स्पेन के पीएम ने की नेतन्याहू की निंदा, कहा सहायता कर्मियों पर हुए हमले पर उनका बयान अस्वीकार्य है, सफाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में रात में सहायता गतिविधियों पर लगाई रोक, 48 घंटों के लिए निलंबित की गतिविधियां। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने नेतन्याहू पर निशाना साधा, कहा ईरानी दूतावास पर हमले का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। रूस और यूक्रेन में मिसाइल हमले जारी, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम, जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी किए रूस पर ताबड़तोड़ हमले। चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा अमेरिका चीन को टकराव से बचना चाहिए। नॉर्वे की संसद को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बिल्डिंग के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। तुर्की में मेयर को लेकर के बढ़ा विवाद, लगातार दूसरे दिन हुआ विरोध प्रदर्शन। तुर्की में कुर्द समर्थक मेयर की बहाली की गई, कुर्द समुदाय में जश्न का माहौल। मेक्सिको में जंगल की आग ने बढ़ाई परेशानी, सूखे के चलते कई और इलाके चपेट में। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब की होगी भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। जी न्यूज़।